Assalamualaikum. This is Zaira Nasir here. So first of all, let me introduce myself to all of you. तो मैंने अपने FSC में I've secured 1100 marks and I've secured first position in Punjab board, and also I've secured 180 out of 210 in my PMC and MDCAT test, and I've secured 136 marks out of 150 in my NUMS test. और जो मेरा पब्लिक सेक्टर का कितने हैं PMC का फॉर पब्लिक सेक्टर एग्रीगेट था दैट वाज 92.7481, और जो मेरा AMC का था दैट वाज 90.85. So basically I was admitted to both King Edward and AMC, but I preferred RMU. So currently मैं अभी RMU में फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ. सो अभी इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कुछ पॉइंट्स जिनका एक जो मेजर कंसर्न होते हैं एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के. उसमें सबसे पहले ये आता है कि हम अकेडमी ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें. तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है ये पर्सनली कि आपने अकेडमी ज्वाइन करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है. बिकॉज द थिंग इज व्हाट सूट्स यू बेस्ट ना, डिस्कवर व्हाट सूट्स यू बेस्ट. आप देखें, आपको अगर सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है ना, सो गो फॉर इट. और मैं आपको एक और टिप दूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें और फिर कहते हैं कि मैं MCQs कहाँ से करूँ, तो MCQs ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से कर लें. ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, वहाँ से कर लें. या कीट्स वाले अपनी बुक्स देते हैं, प्रैक्टिस बुक्स, वो कर लें. ठीक है, और घर में बैठ के पढ़ो अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी सूटेबल है. और अगर आपको लगता है कि एकेडमी जाना बेहतर है मेरे लिए, तो एकेडमी जाओ. मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मैं एकेडमी गई थी थ्रू आउट. और मेरा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मेरा जो पेपर था ना, क्या कहते हैं, बोर्ड का, दैट वाज ऑन लास्ट पेपर जो था वो 27 जुलाई को था. और 28 जुलाई से मेरी एकेडमी स्टार्ट हो गई थी. और मैं इस थोड़े से मामले में लकी थी कि मैंने अपना जो है ना PMC में जल्दी अप्लाई किया था. तो मेरी जो टेस्ट डेट आई थी ना, दैट वाज ऑन 31 सितंबर. तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए अपना एंट्री टेस्ट. तो बाकी लोगों से तो कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही थे. तो मैंने उन 2 महीनों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया था अपनी तरफ से. और बाकी सिला अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला ने मुझे सिला भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी सबसे पहले मैं एकेडमी की बात करी थी कि एकेडमी मैंने स्टेप जॉइन की हुई थी. सो स्टेप वाज अ गुड एक्सपीरियंस. अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कहूँगी कि स्टेप जाएँ. किप्स इटसेल्फ इज़ अ गुड, बट आपको मुझे ये भी लोग कहते हैं कि हम कौन सी एकेडमी चूज़ करें, किप्स जाएँ, स्टेप जाएँ या किसी और में जाएँ. सो ना, ये भी आपको खुद डिस्कवर करना पड़ता है. आप इसको इस तरह कर सकते हो कि 2 दिन उधर जाओ, 2 दिन उधर जाओ, जिस अकेडमीज़ में आप कन्फ्यूज़्ड हो, और देखो कि आपको जौन-सा अच्छा लग रहा है. क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ भी वेरी कर रही होती है कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी किस चीज़ से बेहतर है. यानी टीचर्स कौन-सा अच्छे टीचर्स तो हर जगह अच्छे होते हैं. मतलब टीचर्स को तो बंदा कोई बुरा नहीं कहता कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मगर आपके जो फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है वो कौन से टीचर से करती है, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है. तो उसके हिसाब से आप जाओ कि अकेडमी कौन सी ज्वाइन करें. ठीक हो गया. उसके बाद अगर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने बुक्स को कैसे कवर करना है. मतलब सिंस इट इज़ अ नेशनल MD CAT, वी हैव टू कवर फेडरल बोर्ड बुक्स, KPK बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, लाइक वी सिंध बोर्ड भी समवेयर. तो अभी जो है ना, मैंने अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने KPK, फेडरल एंड पंजाब बोर्ड, इन 3 बुक्स से स्टडी किया था अपना MD CAT के लिए. तो मैं अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँ ना, अगर आपने टाइम मैनेज करना है, तो मैं बीइंग अ पंजाब बोर्ड स्टूडेंट ना, मेरा पंजाब बोर्ड की बुक्स पे होल्ड था. मतलब आई न्यू कि इसमें क्या लिखा हुआ है. सो मुझे पंजाब बोर्ड की बुक्स पे जब होल्ड था ना, तो मैं फिर सबसे पहले क्या करती थी, अगर मुझे कोई टॉपिक कवर करना होता था तो सबसे पहले मैं उसको जाती थी नेशनल की बुक से करती थी. नेशनल की बुक के करने के बाद मैं जाती थी KPK की बुक पे. KPK की बुक के बाद जो है ना, मैं पंजाब पे आती थी, क्योंकि पंजाब बोर्ड की बुक बेयरली टुक 15 मिनट्स फॉर अ सिंगल चैप्टर. तो क्योंकि मुझे याद होता था, तो ये कहते हैं पंजाब बोर्ड, इस तरह मैं सीक्वेंस पे अपने डिवाइड करती थी. लाइकवाइज अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप फेडरल बोर्ड की बुक को लास्ट पे रखें, पहले पंजाब करें, फिर आप ये कहते हैं KPK कर लें और फिर फेडरल कर लें. लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि नेशनल NTB जो है ना, नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक्स जो हैं, तो वो जो सारी है ना, वो सब कुछ कवर कर लेती हैं. मतलब उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई भी होती है. तो अगर आप वो अच्छी तरह कर लेते हो ना, तो आपको पंजाब बोर्ड जो है वो बहुत ईजी लग रहा होता है, तो आप फटाफट कर लेते हो.
तो ये बात हो गई हमारी कोर्स की, हो गई करिकुलम की कि बुक्स कौन-कौन सी यूज़ करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से करें या हम लोग प्रैक्टिस बुक्स कौन सी यूज़ करें। तो प्रैक्टिस टेस्ट हमारे स्टेप के जो थे ना वो ऑनलाइन होते थे, मगर आपने अगर आपने उनके कोर्स में एनरोलमेंट ली हुई है ना, तो आपके ऑनलाइन टेस्ट्स रोज़ होते थे, 2 टेस्ट्स होते थे, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास स्टेप का एक बुकलेट भी आता है, उसके भी हमारे पास टेस्ट होते, उसमें सारे टेस्ट एमसीक्यूज़ होते थे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ होते थे सब्जेक्ट वाइज़। उसके बाद जो मैंने तीसरी रिसोर्स यूज़ की थी ना वो कीट्स थी, किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़, ठीक है? तो उनकी जो बुक्स थी ना उसमें प्रैक्टिस और प्रेप बुक्स आती हैं दोनों, दोनों का साथ सेट आता है। वो रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करना है तो कीट्स का लेवल अच्छा है। और उसके बाद जो है ना ये कहते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ ना अगर, तो टाइम टेबल क्या रखें? टाइम टेबल मैं आपको बताऊँ, एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट में आना, एफएससी एक बहुत अलग चीज़ थी, एंट्री टेस्ट एक बहुत अलग चीज़ है। तो इसमें आपको जो है ना थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी पड़ती हैं खुद पे। मतलब इट इज़ अ बहुत तेज़ मैराथन नहीं है ये, बहुत जल्दी आपने भागना है इसमें, बहुत इट इज़ लाइक आपको ना इसमें एक थोड़ा-सा स्पैन है, उसमें बहुत यू हैव लॉट टू कवर। तो आपने उस छोटे से स्पैन में एक बहुत ज़्यादा कैसे कवर करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली अगर अपना बताऊँ तो मैंने पर्सनली इस तरह करती थी कि मुझे सुबह जाना होता था अकेडमी, मेरी अकेडमी स्टार्ट होती थी 7:30, सो आई जस्ट वोक अप एट 5, फिर मैं फजर पढ़ के अपनी पढ़ लेती थी थोड़ा-सा अकेडमी का, ठीक है? फिर जो है ना, क्या कहते हैं 7 ओ क्लॉक नहीं आई गेस 6:45 पे मैं घर से निकलती थी, 7:30 आई वाज़ एट अकेडमी। वहाँ पे मुझे 1:30 वहाँ से छुट्टी होती थी और मैं ऑलमोस्ट 3 ओ क्लॉक घर पहुँचती थी। मैं 3 ओ क्लॉक घर पहुँच के आई टूक अ नैप फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स 5 ओ क्लॉक तक। उसके बाद मेरी एक ऑनलाइन क्लास होती थी फ़िज़िक्स की, मैं वो लेती थी। उसके बाद फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग, मैं उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती थी। उसके जो फिर मैं सब्जेक्ट वाइज़ जाती थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरा फ़िज़िक्स पे होल्ड ज़्यादा है। मुझे फ़िज़िक्स आती थी। मुझे लगता है ये एज़ पर माय लाइक इंटरप्रिटेशन। तो मुझे फ़िज़िक्स आती थी तो मैं फ़िज़िक्स को फर्स्ट नहीं रखती थी। मुझे बायोलॉजी आती थी बट बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा कवर करने को होता था, इसलिए मैं सबसे पहले बायोलॉजी करती थी। बायोलॉजी के बाद मैं केमिस्ट्री करती थी, केमिस्ट्री के बाद मैं फ़िज़िक्स करती थी एंड देन इंग्लिश। लॉजिकल रीज़निंग को मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, वो वैसे मैंने आखिरी 10 दिनों में आके उसके ऑनलाइन लेक्चर्स देख लिए थे लॉजिकल रीज़निंग के। और उसके उन ऑनलाइन लेक्चर्स देने के बाद भी मैं आपको बताऊँ तो मेरे 9 आउट ऑफ 10 थे लॉजिकल रीज़निंग में। तो लॉजिकल रीज़निंग को अपना ज़्यादा ना करो क्योंकि आपके मेजर सब्जेक्ट्स 4 होते हैं, तो मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करो और फिर लॉजिकल रीज़निंग को देखना, क्योंकि वो 10 मार्क्स हैं और आपके 200 मार्क्स जो हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होते हैं। सो आपने जो है ना अपने इसको कवर करना है, अपने क्या कहते हैं टाइम टेबल इस तरह था कि मैं आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग एट 6 ओ क्लॉक स्टार्ट करती थी और मैं रात को ऑलमोस्ट मुझे 2 बज जाते थे, ठीक है? मैं 2 बजे तक पढ़ती थी रात को। 2 बजे तक पढ़ती थी, 2 से 5 फिर सोती थी और फिर से वो साइकिल सारा स्टार्ट हो जाता था। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्वियसली सीट सिक्योर करनी है तो करनी पड़ेगी, मगर घबराना नहीं है। आप लोगों ने ना मतलब हिम्मत रखनी है। 2 महीने तो हैं गुज़र जाएँगे, फिर 2 महीने के बाद जो 4 महीने का आराम मिलता है ना, बहुत अच्छा होता है। वो मतलब मैं तो इतना फ़ारिग हो गई थी उसमें आराम में, तो बहुत अच्छा टाइम था वो वाला ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, मेहनत कर लो, आगे अल्लाह सिला दे देगा इंशाल्लाह, मेहनत आपके हाथ में, वो करो। ठीक हो गया? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा स्ट्रैटेजी, जिस तरह मैंने आपको बताई है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि रिटेन कैसे करें, मतलब रिटेंशन कैसे करें मेमोरी की। तो उसमें ये होता है कि एंटी टेस्ट में ना शॉर्ट लिस्टिंग करो आप लोग, क्योंकि आप देखें 3 बुक्स हैं, फेडरल है, पीटीबी है और आपके पास केपीके है। मेजर बुक्स जो हैं, इन तीनों में से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहा होता है ये तीनों बुक्स। तो इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह करनी है कि आपको जो लगता है कि अगर ये पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आपने नेशनल की बुक को अपना रेफरेंस बनाया है, तो ये पॉइंट अगर पीटीबी में है और नेशनल में नहीं लिखा है तो वो अपनी नेशनल की बुक में लिख लो। लाइकवाइज आपका जो है ये कहते हैं कोई पॉइंट अगर केपीके में है और वो उसमें नहीं है, नेशनल की बुक में नहीं है, तो वो नेशनल में नोट डाउन कर लो ताकि आपके पास वन बुक नोट्स बन जाए। तो वन बुक नोट्स होते हैं ना, फिर आपको ये होता है कि जब आपको रिविजन करनी है ना, फास्ट रिविजन, तो आपके से अब सारा कुछ आपके नेशनल पे वो जो आखिर में जो फास्ट रिविजन होगी ना, उसमें आपको ये नहीं करना होगा कि केपीके भी खोल रहे हो, पीडीबी भी खोल रहे हो, नेशनल भी खोल के रखी हुई है, तीनों साथ साइमल्टेनियसली नहीं होती हैं, मुश्किल हो जाता है आखिरी टाइम पे जब करना होता है।
तो आप इस तरह करोगे कि उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे इस तरह। और फ्लो चार्ट्स बनाने हैं तो बना लो, इट टेक्स टाइम, मतलब आपको टाइम लेते हैं। तो रिपीटर्स के लिए एडवाइस्ड है कि रिपीटर्स के पास अभी टाइम होगा तो वो कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट्स वाला काम कर लें, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए आई वोंट एडवाइस दिस कि वो अपने 2 महीनों में ये फ्लो चार्ट्स वगैरह भी कर रहे हो, तो वो नोट्स बना लें। नोट्स मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे नोट्स अपलोडेड है। तो अगर आप मुझे हाजिर की वीडियो का रेफरेंस देंगे तो मैं वहाँ से आपको एक्सेप्ट भी कर लूँगी आपकी फ़ॉलो रिक्वेस्ट, और हाजिर से कह के मैं ज़रा लिंक में भी करवा दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भी दे दूँगी। तो आप वहाँ से भी ले लेगा नोट्स। और क्या कहते हैं, नोट्स कोशिश करो नोट्स अपने भी बना लो। नोट्स अपने जब हाथ से चीज़ लिखी हुई होती है ना, वो बंदे को याद रह जाती है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको नोट्स के बगैर जो पढ़ते नहीं हैं। तो मैं नोट्स बनाती थी, तो आप लोग के लिए भी एडवाइस्ड है कि बना लो। उसके बाद जो है ना सिस्टम, हमारी बड़ी टिप्स इंट्रोड्यूस हुआ। ऑनलाइन था, टिप्स था। तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ रहा था सारा काम, ठीक है, शिफ्ट हो रहा था सिस्टम एकदम से, वो मैनुअल से ओएमआर से ऑनलाइन होना था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक ऑल अराउंड ना। लोग बहुत परेशान थे, स्पेशली जिनका फर्स्ट सेकंड वीक में टेस्ट्स थे, उन्होंने तो ऐसा पैनिक फैलाया था कि क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं या आउट ऑफ कोर्स बहुत आ रहे हैं, तो फिर तो टेंशन ही टेंशन थी। मगर ना आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए। ये एक और बड़ी ट्रिक है, ये एमडी कैट में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आती है कि आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। नो मैटर कोई भी मुश्किल सिचुएशन हो ना, से टू योरसेल्फ कि अल्लाह है वो ठीक कर देगा, आपके लिए अल्लाह है। बस इतना सा कहोगे ना खुद को, देखना दिल कैसे मानता है, तसल्ली आ जाती है दिल को। तो आपने ये बात बोलनी है कि मतलब नो मैटर आपका कितना मुश्किलें आ रही हैं, बस अल्लाह पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो, बाकी अल्लाह देख लेगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ, हमारा ऑनलाइन सिस्टम आया था, एकदम से पैनिक था, हर बच्चा परेशान हो गया। तो इसी की वजह से कुछ ऐसे टॉपर्स बच्चे थे जो रह गए थे, जिनकी मतलब जो इतना स्ट्रेस आउट हो गए थे कि उन्होंने पेपर मतलब सॉल्व करने उस जब वहाँ गए तो उनको न अपनी नर्व्स पे कंट्रोल, उन्होंने मतलब दे लॉस्ट देयर कंट्रोल ना। तो आप लोग भी मतलब अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत बेहतर करना है। आपने जब भी कोई स्ट्रेस हो ना, तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपने पॉइंट्स। और सेकेंडली आप लोग जो है ना, ये कहते हैं, जब भी स्ट्रेस हो आप लोगों को, तो बस अल्लाह ताला के पास चले जाना, नमाज़ पढ़ लेना, नफल पढ़ लेना, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक है? और पेपर में अगर स्ट्रेस हो रहा है उस टाइम, आप तो पेपर में टाइम बहुत होता है, मतलब आपके 210 एमसीक्यूज़ हैं, 210 मिनट्स हैं, 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू, बहुत टाइम होता है। तो आप जो है ना अल्लाह वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी सूरतें रिसाइट कर लेना अगर वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है तो। और मेक श्योर कि आप परेशान हो ही ना। आप कहो कि अच्छा मैंने मेहनत की हुई है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, और बाकी अल्लाह पे छोड़ना आपने। ठीक हो गया? आपने मेहनत अपनी तरफ से, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, वो मेहनत करता है, करे। और क्या कहते हैं, उसके बाद तो अल्लाह ताला ने ही सँभालना है सब कुछ। अच्छा, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मैं एग्री करती हूँ, आए थे। आउट ऑफ सिलेबस इन अ सेंस के थे कि हमने वो पढ़े हुए थे क्वेश्चंस, मगर हमारी बुक में से थे वो, लेकिन वो हमारे जो पीएमसी ने सिलेबस दिया था उसमें से नहीं थे। तो उसके लिए एक और टिप है, अभी जो रिपीटर्स हैं ना, आप लोग इस तरह करो कि अपनी ना, जब तक पेपर आप लोगों की 15 अगस्त से स्टार्ट होना है ना एमडी कैट, तो 15 अगस्त से पहले पहले 2 टाइम अपनी तैयारी करो, 2 दफ़ा। ठीक है? पहली दफ़ा में आप लोग करोगे इस तरह कि अपनी पूरी-पूरी बुक्स पढ़ोगे, और सेकंड टाइम में आप इस तरह करोगे, जो पीएमसी ने सिलेबस अनाउंस किया है वो पिछले साल वाला ही है सारा, सेम वही है। तो वो वाला सिलेबस आप लोग कवर करोगे। इस तरह ये होगा कि आपको सिर्फ नो हाउ होगा, मतलब अभी-अभी रिसेंटली आपने वो चीज़ गो थ्रू की हुई होगी। अगर आपके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है, तो आप वो चीज़ क्या कहते हैं मेमोराइज़ कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो उधर कि अच्छा ठीक है मैंने अभी ये पढ़ा था। क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस, अगर आपने 1 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी है और अभी 2 महीने पहले एक चीज़ पढ़ी है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना। तो ये एक पॉइंट है कि जो आप रिपीटर्स हो वो ये काम कर लो, और जो हमारे पास फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं होता ना, क्योंकि उन्होंने तो अभी-अभी एफएससी की है अपनी, तो एफएससी में सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, उनके लिए इतना मसला नहीं होता। रिपीटर्स अपना जो है वो इस तरह कर लें कवर। तो ये रिपीटर्स फ्रेशर्स का दोनों मसला हल हो जाता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का। और मैं अपनी बारी बताऊँ ना, तो हमें जो इन्होंने पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद मार्क्स दिए थे, वो पता नहीं किस बेसिस पे दिए थे, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी के बड़े हैं, किसी के नहीं बड़े हैं। लेकिन ये है कि आउट ऑफ कोर्स सिलेबस थे, उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हैं, उनको हमने निकाल दिया, मगर उन्होंने नहीं निकाले थे। मैंने पेपर रीचेक करवाया था अपना,
बढ़ते थे मार्क्स, तो क्या कहते हैं उन्होंने आउट ऑफ कोर्स वाले सिलेबस नहीं निकाले, तो आप ये भूल जाएँ कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको इस सिस्टम के साथ चलना है, क्योंकि सिस्टम अब हम पे इम्पोज़ कर दिया गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने करना है तो अपनी तरफ से अपनी एफ़र्ट देनी है जो आप लोग दे रहे हैं, और थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिस तरह अभी मैंने बताया कि आप पूरा कोर्स कवर करो। ये थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ इस तरह आपने कवर करनी होती हैं। ठीक हो गया? और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना, कि टाइम में अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने आपको बताया टाइम बहुत होता है। 2-10 एमसीक्यूज़ हैं, 2-10 मिनट्स हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो लाइक फॉर इंस्टेंट यूँ आपके हो जाते हैं कि आप कह रहे हो कि कहते हैं कुछ फिगर्स आ जाती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ आ जाते हैं, बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं, तो वो फटाफट हो जाते हैं। वो इट डज़न्ट टेक इवन 5 सेकंड्स, तो फिर आपका टाइम बहुत बच जाता है। और मैं अपना बताऊँ तो आई फिनिश्ड माय टेस्ट 45 मिनट्स बिफोर। मैंने अपना टेस्ट ख़त्म कर लिया था, पूरा मतलब ख़त्म कर लिया था। मैंने बहुत स्लो किया था अपनी तरफ से, क्योंकि मैं लास्ट में थी, तो मेरे पास अपने मतलब पिछले वाले बच्चे थे जो बताते थे सब कुछ, तो वो कवर कर लिया था। अच्छा, मुझे एक और बात याद आई कि आप लोग ना प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना। टेप्स के जो लास्ट ईयर प्रैक्टिस टेस्ट थे ना, वो ऑनलाइन वाइस गॉट पे पड़े हैं, सईद एमडी कैट पे भी पड़े हैं। वहाँ पे जाओ, अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में अटेम्प्ट करो। क्योंकि ना लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो टेस्ट आ रहे थे ना, उससे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे थे। तो मेरे अपने वाले में रिपीट तो इतने नहीं हुए थे, प्रैक्टिस टेस्ट में से हुए थे। प्रैक्टिस टेस्ट में से मेरे कोई 5 या 6 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो प्रैक्टिस टेस्ट में से थे। सो या एडवाइस यू ऑल कि प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर लो सारे। और क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है टेम्पटेशन हो गई है। और इसके बाद में मैं एक और बात बोलूँगी, चाहे वो रिपीटर हो या फ्रेशर हो, स्पेशली फॉर द रिपीटर्स, बहुत हिम्मत कर रहे हो आप लोग, पता है, पढ़ रहे हो आप लोग, उसी चीज़ से दोबारा उसी फेज से गुजर रहे हो। फेलियर इज़ टू डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। मैं बता मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अल्लाह ताला ने नवाज़ दिया है। मैं आप लोगों की फीलिंग्स इतनी तो फ़ील नहीं कर सकती हूँ, बट आई डू हैव सर्टेन आइडिया। तो ना क्या कहते हैं, अल्लाह से ना मायूस ना होना, उसने जिस टाइम देना है ना वो दे देगा, ठीक है? उसने आपको जो मुकर्रर किया है ना आपके लिए, वो आपको मिल के रहना है। तो आप लोग अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना आप लोगों ने, कि क्या कहते हैं, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला है, तो अल्लाह ताला सबको देगा। आपके लिए जो मकसूद है वो आपको मिलेगा, ठीक है? उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला से कनेक्शन ना तोड़ो अपना, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहो। अल्लाह ताला से इतनी दुआएँ माँगो, इतनी दुआएँ माँगो, इतनी दुआएँ माँगो अल्लाह से, अल्लाह ताला को याद हो जाए कि ये बंदी मुझसे माँगती क्या है, और अल्लाह ताला को ये पता चल जाए कि हाँ यार, इसकी जुस्तजू, इसकी लगन इतनी है कि मैंने इसको नवाज़ना है। अल्लाह ताला खुद इस बात पे कायल हो जाए कि इस बंदे का इतना कामिल यकीन है, तो बस जो अपने यकीन की इमारत है ना, उसको कभी गिरने ना देना। मतलब इट्स डिफ़िकल्ट, रिपीट करना मुश्किल होता है, ठीक है? तो लेकिन आपने ना हिम्मत की है, आप लोग कर रहे हो हिम्मत, हिम्मत करोगे ना, देखना अल्लाह ताला ज़रूर नवाज़ेगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अपना ख़्याल रखना है, परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह इस बार सब ठीक होगा। उसके बाद जो लास्ट पे अगर मैं आपको करूँ ना, कि ये कहते हैं, सिर्फ़ इतना है कि एंट्री टेस्ट बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ करना है आपने। तो दिस इज़ ऑल हाउ यू मैनेज, ठीक है? अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, और बस मेहनत करनी है अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। दिस इज़ ऑल आई कैन से। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम का मैं अपना लिंक दे देती हूँ, वो देख लीजिएगा नीचे। उसके बाद मेरे नोट्स का लिंक है, वो भी दे देती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी हाइलाइट्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजनी है, फॉलो रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ रेफरेंस दे के भेजिएगा, वरना मैं हर नथु की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।